हमने दीदी ने पढ़ा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 बाब 1 आयत से लेके 6 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर की आशीषों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे देता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे सारी जातियों में क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा। हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं और बहुत से बच्चे टॉप करते हैं, बहुत से बच्चे फर्स्ट आते हैं, बहुत से सेकंड और बहुत से थर्ड आते हैं और बहुत से बच्चे कैसे प्रमोटेड पास होते हैं। तो मेरे अजीजों, जो मेहनत करता है उसको परमेश्वर क्या देता है, प्रतिफल देता है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन अगर हमारे मन परमेश्वर से दूर है तो संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सब कुछ हमारा व्यर्थ है। अगर हम आशीषों को पाना चाहते हैं जैसे उसने अब्राहम को आशीष दी थी, हम चाहते हैं कि हमें भी वो बरकत मिले, हमें भी वो आशीष मिले, तो परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञा का पालन कर। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तब परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देता है। परमेश्वर ने किसको, अब्राहम को बहुत बरकत दी, बहुत आशीष दी, क्योंकि वो उसका आज्ञाकारी था। हम और आप भी जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो मुझे और आपको भी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। तब परमेश्वर के आशीर्वाद मेरे और आपके जीवन में आते हैं, क्योंकि जब हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी आशीषों को, बरकतों को देगा। तू धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा घर में आते समय, और तेरी सारी उपज पर भी परमेश्वर क्या देगा, आशीष देगा और बरकत देगा। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब हम उसका हुक्म मानते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको बरकतों से परिपूर्ण करता है। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर हम 7वीं आयत में देखें, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। वो शत्रु हमारा कोई भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, घर में कलेश भी हो सकता है, बच्चों की जॉब की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन परमेश्वर कहता तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे लेकिन वो कहाँ से भाग जाएंगे, 7 मार्ग से भाग जाएंगे। ये वचन बताता है। ध्यान से सुनेंगे हम लोग, कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी और ध्यान से वचन को सुनेंगे, क्योंकि वचन जब होता है तो परमेश्वर की मौजूदगी हमारे बीच में होती है। एक मार्ग से तो आएंगे लेकिन वो 7 मार्ग से भाग जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन हम पीड़ाओं में पड़े हुए करहाते रहते हैं, परमेश्वर से शिकायतें करते रहते हैं, वचन को जीना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि हम अपने बोझ को लिए हुए करहाते रहते हैं। हम अपने बोझ को अपने परमेश्वर के ऊपर डालना नहीं चाहते। अपने बोझ को जब परमेश्वर पर डाल दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता परमेश्वर, और मैं एक बात जानता हूँ या जानती हूँ कि तू ही मेरे लिए उपाय करेगा। तू उपाय करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस्राएली बहुत परेशान थे, किससे, गोलियात से बहुत परेशान थे। वो ललकारता था, उनको मार देता था इस्राएलियों को, और कोई भी उस गोलियात से जीत नहीं पा रहा था मेरे अजीजों। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है तो कितने भी गोलियात हमारे सामने खड़े हो जाए वो हमारे सामने टिक नहीं सकते। गोलियात से लड़ाई करने देखिए दाऊद के भाई भी गए थे,
सारी सेना गई थी शाऊल की, और बड़े पावरफुल लोग थे, लंबे चौड़े थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सारी पावर, सारी शक्ति उसके सामने फेल हो गई, क्योंकि उसके अंदर, शाऊल की सेना के अंदर और दाऊद के भाइयों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा किसके साथ था? दाऊद के साथ था। अब वो छोटे से बालक ने, मेरे अजीजों, इतने बड़े गोलियात को परास्त कर दिया। तो मेरे आपके जीवन में किसी भी रूप में गोलियात आगे खड़े हो सकते हैं। बच्चों की समस्याएं हो सकती हैं, बीमारी की समस्याएं हो सकती हैं, घर में क्लेश की समस्याएं हो सकती हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हो सकती हैं, संतान ना होने की समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब मैं तेरे साथ हूँ तो ये हालात मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। अपने हालातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। वो ना कभी हमें छोड़ता है और ना कभी हमें त्यागता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। अगर हम निर्गमन 14 बाब और उसकी 14 आयत में देखें तो यहाँ पे देखिए वचन क्या बताता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा के सामने अपने विनती प्रार्थना निवेदन को डाल दिया है, अब उससे शिकायत नहीं करनी है, अब शांत रहना है। परमेश्वर, मैंने अपने बोझ को तेरे ऊपर डाल दिया है, अब तू मेरी चिंता करेगा, तू मेरे बच्चों की चिंता करेगा, तू मेरे परिवार की चिंता करेगा। अब यहोवा के सामने, यीशु मसीह के सामने हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। हमारे बहुत बक बक करने से भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। परमेश्वर कहता है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, धीरज से उसकी बाहर जो उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो वो तुम्हें देगा वो सर्वोच्च देगा। अच्छा नहीं, लेकिन सर्वोच्च, सबसे बेस्ट देगा, ये उसका वायदा है। जब हम परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं तब वो मेरे आपके जीवन में काम करता है। बहुत सी बार हमारे परिवारों में प्रॉब्लम आती है और देर हो जाती है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक अच्छी योजना बना रखी है जो मैं और आप नहीं जानते। अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दीजिए, अपनी समस्याओं को, अपने बच्चों की समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। 8वीं आयत में अगर देखें तो लिखा है, तेरे हत्थों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। कितनी बड़ी बात है, जो आपको जहाँ रखा है परमेश्वर ने उसी जगह आप संतुष्ट से रहिए, उसकी बाट जोइए, उससे प्रार्थना करिए, वो उसी जगह पर आपको क्या देगा? आशीष देगा। हम अपने बोझ को उसके ऊपर डालना नहीं चाहते हैं और हम उससे शिकायत ही करते रहते हैं। तो मेरे अजीजों, हम और आप उसके बेटे बेटियां हैं। जब हम उससे बोलते हैं तो क्या वो हमारी आवाज़ नहीं सुनता है? हमारे बच्चे अगर हमसे कोई बात को बोलते हैं तो हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन हर एक बात का समय ज़रूर है मेरे अजीज। प्रत्येक सबोपदेशक 3 में लिखा है कि प्रत्येक बात का समय और हर एक बात का अवसर है। जब तक उसकी ओर से समय पूरा नहीं होगा तब तक मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चुप रहो, शांत रहो, उससे प्रार्थना में नित लगे रहो, क्योंकि वो हमें उचित समय पे बढ़ाता है, उचित समय पे वो हमें आशीष देता है, उचित समय पे हमारे बच्चों के लिए द्वारों को वो खोल देगा। क्या पता अभी वो मुझे वो चीज़ दे दे, आगे चल के मेरे लिए नुकसान हो, इसलिए देर हो रही है। परमेश्वर के कामों को मैं और आप समझ नहीं सकते। सिर्फ मैं और आपका काम है उस पर विश्वास करना, प्रार्थना करना और धन्यवाद देना। दुख में भी हम और आप उसका धन्यवाद देना ना छोड़ें। यही हमारे परमेश्वर की मेरे और आपके लिए इच्छा है। तब परमेश्वर मुझे बरकत देगा, आशीष देगा,
वो हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। वो हमसे और आपसे प्रेम करता है और प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। 9वीं आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। कितनी बड़ी बात है, ये पवित्र प्रजा करके तुझे क्या करेगा, स्थिर रखेगा। और लोग देखने पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत रीति से कामों को किया है। तो मेरे अजीजों, हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा विश्वास सिर्फ हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह पर हमेशा होना चाहिए। हमें डगमगाना नहीं है। अपने ईमान को अपने परमेश्वर पर रखें ताकि वो हमारी हर एक दुख तकलीफ को, परेशानियों को क्या करे, दूर करे। तो परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देने के लिए आया ताकि मैं और आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए और वो बरकतें दे परमेश्वर जो उसने अब्राहम को दी थी। अगर हम आज्ञाकारी रहते हैं तो वो ब्लेसिंग पाएंगे, और अगर हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो हम उन ब्लेसिंग को पाने नहीं पाएंगे। अगर हम सब बरकतों को, आशीषों को चाहते हैं पाना, तो परमेश्वर के आज्ञाकारी हम और आप बने रहें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। दुआ में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले जीवित परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए मेरे जिंदा खुदावन। और प्रार्थना करते हैं पिता, अब अगर आपकी आशीषों को लेना चाहते हैं तो हम आपके आज्ञाकारी बने। हम किसी मनुष्य को ना देखें कि कौन क्या कर रहा है। दूसरों पे बहुत जल्दी हम दोष लगाते हैं मेरे जिंदा खुदावन। अपने जीवनों को देखें प्रभु, दिन बुरे चल रहे हैं, आपके आमद का गोचर हम नहीं चाहते। इस वचन पर आशीष दे, हर एक जन को आशीष दे जो हमारे साथ से ब्राइट देश में लोग जुड़े हैं और जो वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनको भी आशीष दे। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ में, और जितने भी लोग प्रभु जी सेव बाई ग्रेस में जुड़े हुए हैं और जितने वचन को सुनेंगे, हर एक के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे। आमीन।